देखिए एनपीटेट वर्ग 2 मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो वो आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। देखते हैं टाइम ना गवाते हुए, क्योंकि समय बहुत कम है। पेपर शायद 25 अप्रैल के बाद कभी भी हो सकता है। तो क्वेश्चन क्या है, राहुल, रोहन और राम की आयु क्रमशः 10, 6 और 13 है। ठीक है, इसमें एक चीज इसने ये नहीं लिखी है कि क्या है 13 क्या है, ये सब क्या है, ये वर्ष है। 13 वर्ष है। ठीक है, उनकी आयु का योग राजीव की आयु है। ठीक, सुमा राजीव से 5 वर्ष बड़ी है, तो कह रहा है 3 वर्ष बाद सुमा की आयु कितनी होगी। एक चीज एक पूरा सेंटेंस पढ़िए, राहुल, रोहन और राम, 3 लोगों की आयु का योग किसके बराबर है, राजीव की योग के बराबर है। यानी जितनी राजीव की आयु है उतनी राहुल, रोहन और राम। अगर राहुल की आयु, रोहन और राम, अगर आप राहुल, रोहन और राम इन तीनों की आयु का क्या कर लें, इन तीनों की आयु जोड़ लें, तो वो आयु किसके आयु के बराबर हो जाएगी, राजीव के आयु की बराबर। तो अगर हमें राजीव की आयु पता करनी है, राजीव की, ठीक है, कि राजीव की आयु कितनी है, तो राजीव की आयु कितनी होगी, 10 + 6 और +13, तो ये हो जाएगा 10 + 6 + 13। तो कितने हो गए, देखो 10, 10 20, 20 और 3 23 और 23 और 6 29। कितने हो गए, 29 वर्ष। ठीक, अब आगे पढ़िए, आगे क्या है, यहां तक हो गया हमारा क्वेश्चन। फिर कह रहा है सुमा राजीव से 5 वर्ष बड़ी है, तो सुमा जो है वो राजीव से 5 वर्ष बड़ी है, 5 इसमें और जोड़ दो, तो 29 5 कितने हो गए, 34। ठीक, फिर कह रहा 3 वर्ष बाद सुमा की आयु कितनी होगी, तो 3 वर्ष बाद इसमें 3 और जोड़ दो, तो सुमा 3 वर्ष बाद सुमा की आयु कितनी हो जाएगी, 37। भाई 34 और 3 37 वर्ष तो हुए, हो गया। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, आइए देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कह रहा त्रिभुज LMN में एंगल M बराबर दिए है 70, यानी कोण M जो है वो कितना है, 70 डिग्री है। और उसमें कहा है भुजाओं में एक संबंध दिया है। भुजाओं में संबंध क्या दिया है, भुजाओं में संबंध दिया है LM = NM के। ठीक है, और आगे कह रहा है तब एंगल N पूछा है, कोण N कितना होगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो पहले आप एक बना लीजिए त्रिभुज LMN। हमने एक त्रिभुज बनाया LMN। ठीक है, ये एक त्रिभुज LMN है। हमने लिखा L, ये लिखा M और ये लिखा N। क्या क्या, M, जो M है ये 70 डिग्री है। कितना है, 70 डिग्री है। और LM ये वाली भुजा, और NM ये वाली भुजा, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो पता है ना, अगर दो भुजाएं आपस में बराबर हैं तो कौन सा त्रिभुज हो गया, अगर दो भुजाएं आपस में बराबर हैं तो ये हो जाता है समद्विबाहु त्रिभुज। क्या, समद्विबाहु त्रिभुज। अगर इसके तीनों भुजाएं बराबर होती तो ये हो जाता समबाहु त्रिभुज। और आपको पता है कि समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण बराबर होते हैं, लेकिन ये है क्या, ये है आपका समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो अगर ये वाला कोण 70 डिग्री है, ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं, तो इसका मतलब क्या है। और एक चीज, समद्विबाहु त्रिभुज की एक जो क्या कह सकते हैं उसका गुण या उसकी क्वालिटी जो होती है, उसमें क्या होता है कि जो भुजाएं बराबर होती हैं उनके आमने सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी कि इस भुजा के सामने ये वाला कोण और इस भुजा के सामने ये वाला कोण, ये दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। यानी कि ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होंगे, आपस में बराबर। अगर ये दोनों कोण बराबर हैं तो हम मान लें ये वाला कोण x है, तो ये वाला भी कोण क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180। यानी कि L + M + N बराबर कितना हो जाएगा, 180 के। अच्छा, L की वैल्यू कितनी है, x है, M की 70 है और N की x है, तो ये कितना हो गया पूरा 180 हो गया। अच्छा, तो x और x ये 70 है, तो 2x बराबर 70 को उस साइड ले जाओ तो 180 में अगर 70 घटाएंगे तो कितना आएगा, 120
10। तो x बराबर भाग दे दो, तो भाग दो, अरे इसको ले जाओ यहां पर बट्टे में, ठीक है, 2 से भाग दो, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 55 डिग्री। कहा ऑप्शन, ये 55 डिग्री। ये हो गया क्वेश्चन। हाँ, त्रिभुज 3 तरह के होते हैं, पहले समझ लो। अगर त्रिभुज पढ़ रहे हो तो त्रिभुज 3 तरह के होते हैं। पहला होता है समबाहु, ठीक है, ये पढ़ लो। पहला होता है समबाहु। समबाहु में तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है, यानी कि अगर एक त्रिभुज ABCD है तो AB बराबर BC बराबर CD, और अगर तीनों भुजाएं बराबर हैं तो उसके तीनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर तीनों भुजाएं बराबर हैं तो तीनों कोण 60 60 60, तीनों कोण कितने कितने के होंगे, 60 60 60 डिग्री के तीनों कोण होंगे। और एक चीज क्या, अच्छा हाँ, अब त्रिभुज पढ़ रहे हो तो त्रिभुज में और एक चीज पढ़ लो, ये कि अगर 60 है तो एक चीज क्या निकल जाएगी, हाँ, जो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, क्या क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल क्या होता है, इसका क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर, ठीक है, भुजा का स्क्वायर, ठीक। अब इसके बाद समबाहु के बाद एक चीज और पढ़ लो, ये मिटा दे, फिर इसके बाद बताते हैं, ठीक, ये मिटा दे रहा है, ये तो हो गया समबाहु का, कि समबाहु अगर त्रिभुज है ऐसा जिसकी तीनों भुजाएं क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी। ये मान लो A है, ये मान लो B है, और ये क्या है, C है, ठीक। तो ये तो समबाहु का हो गया। अब एक होता है समद्विबाहु। समद्विबाहु का मतलब नाम से ही क्लियर हो जाता है, दो भुजाएं बराबर वाला, ठीक है। तो यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसके की क्या, दो भुजाएं बराबर हो, क्या हो, दो भुजाएं बराबर हो। और अगर इसकी दो भुजाएं बराबर हैं तो जो भुजाएं बराबर होती हैं उनके आमने सामने के कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। और एक चीज, अगर आप इसका क्षेत्रफल निकालना चाहते हो, क्या निकालना चाहते हो, क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, क्या, आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया समद्विबाहु का, ठीक। अच्छा, एक चीज और, त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज पढ़ रहे हो तो सब कुछ पढ़ लो त्रिभुज के बारे में। त्रिभुज का परिमाप, ठीक है, त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योगफल। अगर ABCD है तो AB प्लस BC और प्लस CD, तो ये हो गया आपका पहला त्रिभुज एक तरह का, ये हो गया आपका दूसरा त्रिभुज दो तरह का, और तीसरा त्रिभुज समझो, तीसरा त्रिभुज क्या, विषमबाहु। पहला समबाहु जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं, दूसरा विषमबाहु जिसकी दो भुजाएं बराबर हैं, और तीसरा विषमबाहु। विषमबाहु का मतलब होता है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर ना हो, लगभग ये ऐसा बनेगा आपका, देखो तीनों भुजाएं बराबर नहीं है, ये मान लो A है, ये मान लो B है, और ये मान लो C है। इसकी क्या है, तीनों भुजाएं बराबर नहीं है, ठीक है, ये तीन भुजाएं हैं। तो अब एक चीज तो समझ में आ गई, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए √3/4 भुजा स्क्वायर हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए 1/2 आधार गुणे ऊंचाई हो जाएगी। इसका कैसे निकालेंगे, तो इसके निकालने के लिए एक फार्मूला होता है अर्ध परिमाप। क्या होता है फार्मूला, पहले आपको अर्ध परिमाप चाहिए, अर्ध परिमाप, ठीक है। और अर्ध परिमाप क्या होता है, अगर मान लो ये स्मॉल a है, ये स्मॉल b है, और ये स्मॉल c है, यानी कि इसकी लंबाई स्मॉल a है, इसकी लंबाई स्मॉल b है, और इसकी लंबाई क्या है, स्मॉल c। तो अर्ध परिमाप क्या होगा तुम्हारा, जो इसको स्मॉल s से लिखते हैं, s = a प्लस b प्लस c बटे 2, ठीक। और इसका जो क्षेत्रफल होता है, किसका, इसके वाले का, इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल विषमबाहु का, वो क्या होता है, वो होता है √s s - a s - b
और s माइनस सी, इसको कहते हैं हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, तो अगर त्रिभुज का कोई क्वेश्चन आता है क्षेत्रफल निकालने के लिए, ये सब निकालने के लिए, तो आप यहां से ये कर सकते हैं। ठीक है, तो नोट कर लीजिए। इसके बाद थोड़ा सा त्रिभुज के बारे में और चर्चा कर लेते हैं, क्या कि जैसे त्रिभुज के कोणों के बारे में थोड़ा सा और चर्चा कर लेते हैं। ये सारी चीजें आप नोट कर लीजिए तुरंत। देखते हैं, अभी हमने त्रिभुज के बारे में चर्चा की थी, तीनों त्रिभुज, समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु। ठीक है, तो कुछ चर्चाएं करते हैं। क्या देखो, जैसे मान लो ये त्रिभुज है, ठीक है, अभी हमने क्षेत्रफल वगैरह चर्चा किया, अब और जो त्रिभुज है उसकी क्या चर्चा करते हैं। देखो, त्रिभुज के तीनों कोणों का जो, ये देखो, ये तीन भुजाएं हो गई, ये ए बी हो गई, ये बी सी हो गई और ये ए सी हो गई। इसके तीन शीर्ष होते हैं, शीर्ष ए, शीर्ष बी, शीर्ष सी। ठीक है, और इसमें तीन कोण हैं, ये कोण ए, कोण बी, कोण सी, और त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योगफल होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री। यानी कि स्मॉल ए प्लस स्मॉल, मतलब कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। ठीक, एक तो ये हो गया। एक चीज और क्या होती है, एक चीज होती है कि अगर मान लो जैसे ये त्रिभुज बना हुआ है, ठीक है, ठीक, तो अगर आप ये वाली जो ये भुजा है, इस भुजा को आगे बढ़ा दो, कैसे, ऐसे बढ़ा दो। ठीक है, और यहां पर मान लो कि ये बना हुआ है पॉइंट, ये है पॉइंट, इसमें कोई पॉइंट है, यहां पर डी है। ठीक है, तो देखो एक त्रिभुज, एक और कोण बन रहा है, एक ये वाला कोण बन रहा है, ये वाला ए सी डी, ये वाला कोण। तो अगर आपसे कोई कहे ये एसीडी क्या कहे, कोण है, तो ये देखो, ये तो होते हैं अंतःकोण। और हमेशा एक चीज याद रखना, त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल होता है 180 डिग्री, त्रिभुज के कोणों का नहीं, त्रिभुज के अंतःकोणों का। ठीक है, त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री। अब ये तो बाह्य कोण बना है, अंदर वाले कोण, ये तो बाह्य कोण है, तो ये जो बाह्य कोण है, इसका मान क्या होता है, हमेशा याद रखना, इसका मान होगा इसके दूर, मतलब ये जो कोण बना है, इस कोण के जो दूर दो अंतःकोण है उनके बराबर होगा। यानी कि अगर हम लिखें कि एंगल ACD, जो कोण ACD है, उसका मान कितना होगा, कोण ACD का मान होगा कोण A प्लस कोण B के बराबर। कितना, कोण A प्लस कोण B के बराबर। यानी कि अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है, से मान लो कह रहा है कि कोई क्वेश्चन आए कि इस तरह का एक फिगर बना हो, ठीक है, ऐसे देखो, ऐसे बना हो, और जब ऐसे बना हो और उसने कहा हो कि एक कोई त्रिभुज एबीसी है और एसीडी उसका बहिर्कोण है, और ये दिया हो कि ये आपका 135 डिग्री है। कितना है, 135 डिग्री है, और कह दे कि कोण बी 55 डिग्री है। कितना है, कोण बी 55 डिग्री है। तो आप कोण ए और कोण सी की वैल्यू क्या होगी, कोण ए और कोण सी, कोण ए बराबर क्या होगा और कोण सी बराबर क्या होगा। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, तो ऐसे क्वेश्चन को करने का बिल्कुल सिंपल तरीका, देखो, पहले तो अगर आपको कोण सी निकालना है, ठीक है, तो देखो, कोण सी निकालने के लिए आप क्या कर लो, इस पूरे को बंद कर लो, इस पूरे को समझ लो कि ये है ही नहीं, ये है ही नहीं। तो अगर ये नहीं है तो देखो क्या समझ में आ रहा है, अगर ये नहीं है तो एक ये कोण बना है और एक ये इधर कोण बना है, और पता है कि एक अगर कोई सरल रेखा ऐसे है, सरल रेखा है, और सरल रेखा पर एक ऐसे कोण बना हो, ठीक है, तो इन दोनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि सरल रेखा पर पूरा कितना कोण बनता है, पूरा कोण बनता है 180 डिग्री। तो अगर ये वाला कोण 135 डिग्री है, तो ये वाला कितना होगा, ये वाला हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा 180 माइनस 135। ठीक है, तो 180 माइनस 35 कर लो, तो देखो 10 में से 5 गए, कितने, 5, और यहां पर बचा 7, 7 में से 3 गए, बचे कितने, कितने बचे, 4। ठीक है, तो यानी कि ये वाला कितना हो गया, 45 डिग्री। और ये वाला अगर निकालना है तो ये वाला कितना होगा, ये वाला कोण, देखो क्या कर लो, चाहे 180 में दोनों को जोड़ के घटा लो, और चाहे 135 में 55 घटा के निकाल लो। ठीक है, जो आपको सरल लगे। तो हमें तो 135 में 55 घटा के ये निकालना सरल है भाई, पहले हम दोनों का योग करेंगे, फिर 180 में घटाएंगे। तो देखो दोनों से निकाल के दिखा देते हैं, 5 5 10, 5 4 9,
और एक 10 और एक 100 डिग्री हो गए दोनों, ठीक है। तो यानी ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा 80 डिग्री, ठीक है। और अगर निकालना हो तो यहां से भी निकाल लो, देख लो 135 में से 55 क्या कर लो, घटा लो, 5 में से 5 गए 0, 13 में से 5 गए 8, ठीक है। तो एक ये बहुत महत्वपूर्ण फार्मूला होता है कि अगर आपको बाह्य कोण दिया हो और बाकी अंदर के कोण पूछ ले या कुछ इस तरह का क्वेश्चन बना के पूछ ले तो भी आप क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नोट कर लीजिए, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, कह रहा है x प्लस 1/x बराबर 2, तो x माइनस 1/x क्या होगा। देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए ना हम कई सारे मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे सिंपल है वो हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो पहले जो प्रॉपर मेथड है वो आपको बता दें, हो सकता है कुछ लोगों को वो प्रॉपर ज्यादा अच्छा लगता हो। देखो एक चीज याद रखना, एग्जाम में मेथड इंपॉर्टेंट नहीं रखता है, एग्जाम में आपका आंसर इंपॉर्टेंट रखता है, कि उस आंसर की इंपॉर्टेंस है, मेथड की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। इसलिए एग्जाम में होता करना ये चाहिए कि आप जितना जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लें वो आपके लिए ज्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर आप लॉन्ग मेथड में जाएंगे तो आप करते रहेंगे क्वेश्चन, पता चला जब तक आपने क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन किया पूरा मेथड से तब तक आपके साथी, जो आपका साथी है, जो आपका कंपटीटर है साथ वाला, वो इस तरह के 2-3 क्वेश्चन करके निकल गया, तो आप तो उससे 2-3 क्वेश्चन पीछे हो जाओगे। तो देखो बताते हैं कैसे, कह रहा है x प्लस 1/x बराबर दिए है 2, आपको वैल्यू निकालनी है x माइनस 1/x की। तो देखो जो प्रॉपर मेथड है वो क्या कहता है, पहले आप दोनों का वर्ग कर लो, ठीक है, यहां से यहां हल कर रहे हैं, दोनों साइड का क्या कर लो, वर्ग कर लो। तो जैसे ही आप दोनों साइड का वर्ग करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, होता नहीं होता, ठीक है। तो दोनों साइड का वर्ग करो तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर कर दो, तो यानी x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, ठीक है। देखो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इस x से ये x कैंसिल हो जाएगा, ये 2, ये हो जाएगा 1/x स्क्वायर, ठीक, ओके, आ गया समझ में। तो भैया यानी कि इसकी जब हमने इसका वर्ग किया तो यहां पर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 2 दूनी 4, भाई इसका भी तो स्क्वायर करोगे, दोनों पक्षों का स्क्वायर करोगे तो इतना आ गया, ठीक है। तो अब इसको ले जाओ कहां, इस साइड ले जाओ, ठीक है। तो ये हो यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 4 माइनस 2 कितने हो गए, 2, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए, x माइनस 1/x चाहिए, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम दोनों साइड क्या कर देते हैं, -2 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, मतलब घटा देते हैं, ठीक है। तो देखो अगर आपने इधर इस साइड दोनों साइड 2 घटा दिया, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, इसको क्या बना सकते हैं, देखो इसको बना के दिखाएंगे, ये है x का होल स्क्वायर और फिर -2 गुणे 2 है, -2 गुणे x गुणे 1/x और प्लस 1/x स्क्वायर बराबर, देखो 2 में से 2 गए, इधर तो 0 हो जाएगा। किया क्या है, ये जो 2 था इस 2 को हमने कुछ ऐसे अरेंज कर दिया है, भाई x से x कैंसिल हो जाएगा, आएगा तो उतना ही, यानी तो अब देखो क्या इधर दिख गया आपको, ये हो गया आपका x माइनस 1/x का क्या होल स्क्वायर, और इधर कितना है 0, क्या है 0, तो दोनों साइड का क्या ले लो, वर्गमूल ले लो, तो x माइनस 1/x बराबर क्या आ जाएगा 0, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 0। लेकिन देखो कितना लंबा करना पड़ा, यह है आपका प्रॉपर मेथड इस क्वेश्चन को करने का। और अब देखो शॉर्ट मेथड, शॉर्ट मेथड क्या है, देखो कह रहा है x प्लस 1/x बराबर दिया है 2, पूछा क्या है x माइनस 1/x पूछा है, ठीक है। हमेशा याद रखना x का आप कोई भी मान रखो, x का कोई भी मान रखो, x और 1/x 2 सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन में होता है, दूसरी कोई कंडीशन नहीं है कि x और x प्लस 1/x 2 हो जाए। कंडीशन क्या है कि अगर आपको कहीं भी गिवन है कितना, अगर आपको ये, आप पहले इसको क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद हम करवाते हैं, नोट करिए फटाफट।
देखो बताते हैं क्या भाई, ये x प्लस 1/x बराबर कितना दिए है, 2 दिए है ना। जब 2 दिए है तो देखो एक सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन, वो कंडीशन क्या है कि अगर आप इसमें x बराबर 1 रखते हैं तभी इसको सेटिस्फाई करेगा। कैसे कि अगर आप यहां 1 रख दें तो ये हो गया 1, और इधर रख दें 1/1 तो देखो 1/1 तो 1 ही होगा ना, तो 1 और प्लस 1 बराबर 2, यही एक कंडीशन है। इसके अलावा आप x का कोई भी माना रख लीजिए, कभी ये सेटिस्फाई नहीं होगा। तो अगर हमें ये पता चल जाए कि भाई ये कंडीशन कब होती है, ये कंडीशन सिर्फ तभी होती है जब x बराबर 1 होता है। ठीक है, हमेशा याद रखना, जब x बराबर 1 होगा तभी x प्लस 1/x बराबर 2 होगा। और इस तरह की न जाने कितने सवाल बनते हैं, और लोग क्या करते हैं, वही प्रॉपर मेथड लगाते रहते हैं और क्वेश्चन फिर हो तो जाता है लेकिन काफी टाइम लेता है। लेकिन अगर जिसने सीधे सीधे ये वाला देख लिया, अरे भी यहां से देखो x प्लस 1/x बराबर 2 है और हमें पता है कि इस कंडीशन में x की वैल्यू हमेशा 1 होती है, तो हम क्या करेंगे, हम सीधे सीधे से करेंगे, भैया हमने यहां रखा 1 और इधर रखा -1/1, तो 1/1 हो गया 1 और 1 - 1 हो गया 0। कितना, ये क्वेश्चन तो बिना पेन पेंसिल, बिना पेन और पेपर वाला क्वेश्चन है कि इसको, अच्छा ये है सीधे 0। ठीक, तो आओ अच्छा अगर ये है, हम इसमें थोड़ा सा बदलाव करते हैं। ठीक है, जैसे इसने क्वेश्चन दिया था कि x प्लस 1/x बराबर 2 दिए हैं, अगर इसमें वो पूछ ले क्या, अगर वो पूछ ले क्या कि आप बताओ x के घाते 4 प्लस 1/x के घाते 4 बराबर क्या होगा। ठीक, कह रहा है अगर x प्लस 1/x बराबर कितना है, 2 है, तो x की घाते 4 प्लस 1/x की घाते 4 क्या होगा। और देखो अगर वो कह रहा है कि ये आपको दिया है तो आपको बताना है कि x के घाते 8 प्लस 1/x के घाते 8 क्या होगा। ये क्वेश्चन आपको करने हैं। ठीक, और एक चीज, अगर ये ही दिए है तो आपको बताना है x के घाते 512 प्लस 1/x के घाते 512 बराबर क्या होगा। ठीक, अगर यही दिए है तब आपको दिखाना है, निकालना है x के घाते 1000 प्लस 1/x के घाते 1000, इसका मान क्या होगा। ठीक, ये क्वेश्चन करिएगा, कल हम इसके बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे और देखेंगे कि अगर ये गिवन है तो इस तरह की चाहे जितनी पावर लगा दे, अगर बहुत कठिन क्वेश्चन बना दिया एमपी टेट वर्ग 2 के लिए तो वो पूछ लेगा कि अगर x प्लस 1/x बराबर 2 है तो x के घाते n प्लस 1/x के घाते n क्या होगा। लो, इससे कठिन क्वेश्चन एमपी टेट वर्ग 2 नहीं बनाएगा। ठीक है, तो आओ ये क्वेश्चन हम आपके लिए दे रहे हैं, आप लगाइएगा जो लोग वीडियो देख रहे हैं, और नहीं तो कल हम इस टॉपिक पे ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे, x प्लस 1/x बराबर 2। ठीक, और हाँ एक चीज हम आपको बता के जा रहे हैं, बता के क्या जा रहे हैं, ये तो आपके लिए क्वेश्चन है, ये आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए। ठीक है, बता के क्या जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो बता के जा रहे हैं। क्या, देखो अच्छा ये क्वेश्चन साफ किए दे रहे हैं सब, ये हम सब साफ किए दे रहे हैं, और बता रहे हैं ये आपको कि अगर आपको दिए है x प्लस 1/x बराबर दिए है कितना 3, कितना दिए है 3, तो आपको अगर पूछ ले वो x के घाते 3 प्लस 1/x के घाते 3 बराबर क्या हुआ। ठीक, तो अगर ये दिए है तो कैसे निकालेंगे, देखो यहां पर घात कितनी है, 1 घात है, यहां पर घात कितनी है, 3 घात है, तो इसका मतलब है जरूर इसने क्या किया होगा, क्यूब किया होगा। तो क्यूब करने के लिए हम इसके दोनों साइड का क्या कर देते हैं, घन कर देते हैं। ठीक है, जैसे दोनों साइड का घन करके हम बड़ा स्पीड से घन करेंगे, देखो x का किया तो x क्यूब प्लस 1/x का किया a क्यूब प्लस b क्यूब हो गया प्लस 3ab x इंटू 1/x और x प्लस 1/x और 3 का क्यूब, 3 का नौतिया 27। ठीक, तो देखो इस x से ये x कैंसिल हुआ, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3 इंटू
x प्लस 1/x की वैल्यू है 3, ये हो गई कितनी 27, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर दिए है, तो दिए क्या है, इसकी वैल्यू निकालनी है हमको, इसको हम उस साइड ले जाते हैं, 27 और माइनस 3 त्रिकाई 9, तो 27 में 9 जाएंगे, कितने बचेंगे बताओ, बोलो, अरे 17 में से 9 गए और 8 9 17, और यहां पर क्या बचा 1 18, यानी एक्स क्यूब प्लस 1/x की वैल्यू क्या आई 18। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसकी ट्रिक क्या होती है, इसकी ट्रिक देखो, इसकी ट्रिक होती है कि अगर ये दिए है x प्लस 1/x बराबर 3 दिए है, इसको मान लो ये आपको दी है क्या p, क्या दिए है p, तो और आपको निकालना है x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, तो इसका मान हमेशा होगा p क्यूब माइनस 3p, कितना होगा p क्यूब माइनस 3p। और देखो दिखा देते हैं, करके दिखा देते हैं, क्या अगर x प्लस 1/x बराबर 3 दिए है, तो 3 त्रिकाई 9 27 माइनस 3 गुणे 3, 3 त्रिकाई 9 27 में 9 गए 18। एक और क्वेश्चन करके दिखाते हैं ऐसा ही, अगर x प्लस 1/x बराबर दिए है आपका 5 और आपको निकालना है x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, तो क्या हो जाएगा सीधे सीधे 125, 5 5 25 पंचे 125 माइनस 3 5 15, ठीक है, तो 5 में 5 गए 0, 2 में 1 गए 1, 1 110 आंसर आए समझे। तो इस तरह क्वेश्चन किए जाते हैं कि आप आराम तुरंत स्पीड से तय और क्वेश्चन आपका हो गया क्या खत्म, ठीक। तो देखते हैं अब अगला क्वेश्चन क्या है, आइए। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है एक दो सरल रेखाएं हैं, पी और क्यू दो समांतर रेखाएं हैं, इसमें गिवन है कि पी समांतर क्यू, पी और क्यू दो समांतर रेखा है, एल एक तिर्यक रेखा है आपकी, एल ये देखो ये तिर्यक रेखा है, पी और क्यू समांतर रेखा है, एल तिर्यक रेखा है, कोण एक का मान दिया है, यहां पर कोण एक बराबर दिया है आपको 61 डिग्री, कितना 61 डिग्री, कोण दो का मान पूछा है। अच्छा वैसे इन एक और दो में कोई संबंध है, कोई संबंध नहीं है। देखो पूरा आज समांतर रेखा का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ लो, पूरी समांतर रेखा समझ लेना, ठीक है। समांतर रेखा का कोई भी क्वेश्चन आए आपसे वो ये ना हो कि आप फिर उसको कर ना पाए, देखो है क्या। अच्छा तो पहले हम एक काम ये करते हैं कि पहले हम आपको ये क्वेश्चन बता देते हैं, ठीक है, और बताने के बाद पूरी समांतर रेखा जितने भी कॉन्सेप्ट हैं समांतर रेखा के सारे बताते हैं, ठीक। क्या देखो ये एक है ये दो है, बता दे क्या देते हैं, ये बराबर ये वाला एक की जगह रख दें, ये 61 डिग्री है, कितना है 61 डिग्री, ठीक। अगर ये 61 डिग्री है तो याद रखना, अगर ये 61 डिग्री है तो इधर वाला कितना होगा, ये वाला, ये कौन, ये जो ये कौन से कोण होते हैं, ये कोण होते हैं एकांतर कोण, ठीक है, क्या होते हैं एकांतर कोण, और एकांतर कोण हमेशा क्या होते हैं, एकांतर कोण हमेशा बराबर होते हैं। तो अगर ये 61 है तो ये कितना हो जाएगा 61 डिग्री हो जाएगा, ठीक। ये 61 है तो ये भी कितना हो गया 61 हो गया, ठीक। अगर ये 61 हो गया ये वाला आपको कोण निकालना है, ये वाला कितना होगा। अच्छा देखो ये पूरी क्या रेखा है, ये एक सरल रेखा है, ऊपर मत देखो, अब ऊपर नहीं देखना, अब केवल ये देखना है ये वाला कोण 61 डिग्री है, ये वाला कोण 2 है, इसका मान निकालना है। तो कुछ ना करो 180 में से 61 घटा दो, आंसर आ गया। तो 180 में 61 घटाओ तो 10 में से 1 गया कितना, 10 में से 1 गया बचा 9, यहां बचा 7, 7 में से 6 गए 1 1, 119 डिग्री, ये आ गया आपका आंसर। अब आओ पढ़ें पूरा जो समांतर रेखा है उसका पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, ठीक है। क्या है कॉन्सेप्ट, आओ देखते हैं। देखो समांतर रेखा में आपको दो रेखाएं दी होती हैं जो आपस में समांतर होती हैं, और समांतर रेखा का कॉन्सेप्ट ये होता है कि उनके बीच की दूरी क्या होगी, हमेशा बराबर होगी, और वो आपस में एक दूसरे को कहीं पर भी प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, ठीक है, क्या एक दूसरे को कहीं पर भी प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। ये एक तिर्यक रेखा है जो इन समांतर रेखाओं को दो बिंदुओं पर काटती है, ये मान लो L है, ये मान लो M है, और ये आपकी N एक तिर्यक रेखा है, ठीक है। तो समझो जो ये वाला एंगल है, ये वाला ये एंगल और ये वाला
अच्छा नाम देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो क्या हमारे पास 8 कोण हैं, ठीक है। और 8 कोण हैं तो हम इनके बीच जो भी संबंध हैं वो आपको बताते हैं कि क्या संबंध होते हैं। देखो कोण 1 बराबर कोण 5 के होता है, हमेशा याद रखना। अरे इधर का बच गया, ये भी मिटा दो। देखो क्या कोण 1 बराबर कोण 5 के, ठीक। होते कौन से हैं? ये होते हैं संगत कोण। संगत बस लिखेंगे, ये होते हैं क्या? संगत कोण। अगर कोण 1 बराबर कोण 5 के है तो सेम कोण 2 बराबर कोण 6 के भी तो है। तो यानी कि कोण 1 बराबर कोण 5 के, कोण 2 बराबर कोण 6 के। ये भी कौन सा है? ये भी संगत कोण है, ठीक। हो गया? हो गया संगत। अच्छा और देखो, अगर इसको रिवर्स करके देखो, रिवर्स क्या मतलब उल्टा करके ये देख लो कि कोण 4 बराबर कोण 8 के भी होगा, ठीक है। अब ये तो हो गया अभिसंगत का। अब एकांतर का देखो, कोण 4 बराबर कोण 6 के, कोण 4 बराबर कोण 6 के, ये है एकांतर कोण। ये कौन सा कोण है? ये एकांतर कोण है। कोण 4 कोण 6 के, तो यानी कि कोण 3 बराबर हो जाएगा कोण 5 के, ये भी एकांतर कोण है, ठीक। ये हो गया। और एक चीज याद रखना, क्या? वो कोण 4 प्लस कोण 5 का मान होगा 180 डिग्री। कोण 4 और कोण 5 का मान होगा 180 डिग्री। कोण 3 और कोण 6 का मान होगा 180 डिग्री। और जो ये कोण होते हैं इनको कहते हैं क्या? इनको कहते हैं, ये जो अंतः कोण बने हुए हैं, अंतः स्थित कोणों का योग फल है, ठीक है, ठीक। और इंग्लिश में इनको कहते हैं इंटीरियर एंगल सम, ठीक। अच्छा तो ये हो गया। और एक चीज क्या, इसमें एक चीज और होती है। इसमें क्या होगा, यहां पर देखो, कोण 2 बराबर के होगा कोण 2 बराबर कोण 4 के, कोण 1 बराबर कोण 3 के, कोण 6 बराबर कोण 8 के, और कोण 5 बराबर कोण 7 के। अब ये बता दें ये क्या है। इसको बताने के लिए बता रहे हैं, ये है आपके, बता भी दें, ये शीर्षाभिमुख कोण। कौन से हैं? शीर्षाभिमुख कोण, ठीक। क्या है कोण? ये है शीर्षाभिमुख कोण। और शीर्षाभिमुख कोण समझने के लिए हम एक दूसरा चित्र बनाते हैं, वहां पर आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। नोट करिए आप इसको। देखो दो रेखाएं हैं, ये एक AB रेखा है और ये एक CD रेखा है, ठीक है। तो जो शीर्षाभिमुख होते कैसे हैं? जिनके मुंह एक तरफ एक दूसरे के आमने सामने हो। देखो इसका मुंह ऊपर की ओर है और इसका मुंह क्या है? नीचे की ओर है। भाई ये इसका मुंह, ये वाला मुख और ये वाला मुख क्या होंगे? बराबर होंगे। और ये कंडीशन कब लगती है? यदि दो असमांतर रेखाएं एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर काट रही हो, यहां पर, ठीक है। दो असमांतर रेखाएं, या ये कह लो कि दो रेखाएं अगर एक दूसरे को कहीं पर काटती हैं इस तरह, ठीक है, ऐसे काटनी चाहिए। मान लो अगर एक कोण ये है, एक रेखा इस तरह है और दूसरी रेखा के इसको इस तरह काट दे, तो भी देखो ये वाला कोण और ये वाला कोण कैसे कोण होंगे? शीर्षाभिमुख। और ये वाला कोण और ये वाला कोण शीर्षाभिमुख। यानी कि जैसे उनके जो शीर्ष हैं, देखो इस वाले कोण का शीर्ष यहां पर, इस वाले कोण का शीर्ष यहां पर, जो शीर्ष भिमुख हैं उनके जो शीर्ष हैं वो एक दूसरे के क्या है? एक दूसरे के मतलब एक ही बिंदु पर हैं। और विमुख है मतलब ये समझ लो कि एक दूसरे के
विपरीत हैं सीधे सीधे से, कि एक ये कोण ऊपर की ओर बना है, ये कोण नीचे की ओर बना है, एक दूसरे के विपरीत है, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होंगे। ठीक है, तो इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। कह रहे हैं यदि एक बेलन की त्रिज्या तथा ऊंचाई का अनुपात 5:7 है। ठीक है, क्या एक बेलन दिया हुआ है, उसकी त्रिज्या और ऊंचाई में अनुपात दिया है 5:7 तथा इसका आयतन 550 घन मीटर है, आयतन दिया है। ठीक है, और पूछा है तो इसकी त्रिज्या क्या होगी, हमें इसकी क्या निकालनी है, त्रिज्या निकालनी है। तो सबसे पहले हम जान लें बेलन क्या है। भाई बेलन देखा ना, बेलन ये गणित का ये बेलन है। ठीक है, रोटी बेलने वाला बेलन नहीं है, याद रखना। रोटी बेलने वाले बेलन में दो एक्स्ट्रा चीजें होती हैं, अगर उनको आप काट दो, जो पकड़ते हैं वो अगर काट दो तो ये बन जाता है बेलन। ठीक है, और बेलन ये वो वाला बेलन है जो रोल बनाता है। जो समतलीकरण वाले बेलन होते हैं वो वाले बेलन है, ये याद रखना। कोई भी इसको रोटी बेलने वाला बेलन ना समझे। ठीक, ये बेलन है। ये नीचे का पृष्ठ है, ये ऊपर का पृष्ठ है, और उसने कहा है त्रिज्या और ऊंचाई में 5:7 का अनुपात है। नीचे जो गोला बनेगा ये त्रिज्या होगी इसकी, मान लो ये है r, और ये ऊंचाई है h। ठीक, त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात दिए है 5:7, यानी कि अगर हम कहें r अनुपाते h बराबर दिए है 5:7, तो r बराबर हो जाएगा 5 के और h बराबर हो जाएगा 7 के। ठीक, आयतन क्या दिए है, आयतन। अच्छा, बेलन का जो आयतन होता है वो क्या होता है, आयतन होता है पाई r स्क्वायर h। ठीक, आयतन है कितना, आयतन है 550, तो रख दो यहां भैया, ये हो गया आपका आयतन हो गया 550। पाई, पाई का मान रख दो 22/7। आर कितना है 5 के, आर स्क्वायर, तो 5 × 5 = 25 और के स्क्वायर इंटू एच कितना है 7 के, तो 7 × के। तो देखो इस 7 से ये वाला 7 कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा। अच्छा, इस 22 से भाई 11 दूनी हो गई 22 और 11 × 5 = 55, 50 हो गया। ठीक है, 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 50 कैंसिल, तो सब खत्म हो गया। तो यानी कि के क्यूब, के स्क्वायर इंटू के क्यूब बराबर क्या आया 1। यानी कि के बराबर क्या आ जाएगा, के बराबर आ जाएगा 1। अब अगर के बराबर 1 आ गया तो यानी कि इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, इसकी त्रिज्या हो जाएगी, भाई त्रिज्या 5 के थी तो त्रिज्या हो जाएगी 5। ठीक है, और जो h है वो कितना हो जाएगा 7। ठीक, तो अगर आप निकालना चाहो, चेक करना चाहो हमारा सही है या नहीं सही है, तो रख लो। देखो 22/7 गुणे 5 गुणे 5 और गुणे 7, 7 से 7 कट गया, 25 गुणे 22 या 22 गुणे 25 कर लो उसको सीधे सीधे, 22 गुणे 25, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, 5 55। ठीक है, तो ये हो गया बेलन के बारे में। आओ जानते हैं बेलन के बारे में कुछ और चीजें। ठीक है, रुको, ये तो हो गया, ये तो क्वेश्चन हो गया। ठीक है, हमने इसमें ऑप्शन नहीं लिखे, लेकिन इसका जो आंसर होगा वो होगा 5 सेंटीमीटर या जो भी 5 यूनिट। जो भाई घन, एक सेकेंड, घन मीटर है ना, याद रखना आंसर किस में आएगा, 550 घन मीटर है, तो जो आंसर होगा वो 5 मीटर आएगा। क्या आएगा, 5 मीटर। नोट कर लो। इसके बाद अभी बेलन के बारे में बहुत सारी चीजें जानेंगे कि बेलन क्या है। ठीक है, ये तो बेलन का आयतन बस दिए है। ठीक, तो अभी बेलन का वक्रपृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ, वो भी दोनों डिस्कस कर लेते हैं। भाई बेलन का टॉपिक पढ़ रहे हैं, बेलन का क्वेश्चन है, तो लगे हाथ बेलन का वक्रपृष्ठ भी जान ले और बेलन का संपूर्ण पृष्ठ भी जान ले। ठीक है, नोट कर उसको। आइए पढ़ लें थोड़ा सा बेलन के बारे में। बेलन, बेलन कुछ इस तरह का होता है। ये
अक्सर देखा होगा आप लोगों ने, जहां भर भी रोड बन रही होगी वहां पर एक खूब भारी भरकम बेलन आगे चलता है और वो जमीन को क्या करता है, समतल करता है। ठीक है, ये हो गया बेलन। इसके जो दोनों पृष्ठ होते हैं वो होते हैं वृत्ताकार। क्या होते हैं, वृत्ताकार। ठीक, यानी कि ऊपर नीचे तरफ एक वृत्त होगा, ऊपर तरफ एक वृत्त होगा। अगर वृत्त की त्रिज्या आर है, या जौन सा आर बना लो भैया, ये आर है, ठीक है, और ये एच है, दोनों ऊपर और नीचे दोनों वृत्त क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, यानी अगर ये आर है तो ये भी आर हो जाएगी। ये जो ये है ये उसकी ऊंचाई होती है एच। ठीक है, तो क्या बेलन का आयतन जो अभी हमने देखा, आयतन क्या होता है, आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, बेलन के इसके बाद वक्र पृष्ठ जानो। क्या, वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है भाई, वक्र पृष्ठ का मतलब यह है कि अगर आप बेलन है आपके पास तो उसके ऊपर तरफ का क्षेत्रफल, ऊपरी क्षेत्रफल, बाहर बाहर का। ठीक है, मान लो जैसे ये मार्कर है, देखो जैसे ये मार्कर है, ये पूरा बेलन है। ठीक है, तो क्या निकालना है हमको, वक्र पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठ का मतलब है ये वाली सरफेस, जो ये वाली सरफेस है जिसको हम छू पा रहे हैं, अंदर का नहीं, जिसको हम पूरा छू पा रहे हैं, ये वाली सरफेस। ठीक है, इसमें ये वाला क्षेत्रफल और ये वाला क्षेत्रफल, ये क्या होगा, इन दोनों को जोड़ते नहीं है, नहीं जोड़ते हैं, केवल ये वाला क्षेत्र, ये वाला। ठीक है, इधर का और इधर का ये दोनों नहीं लेते हैं भाई। अब ये ना कहना कि सर इधर के बराबर नहीं है, अगर इसको ये वाला भी इसके जैसा ही हो जाए। ठीक है, तो वक्र पृष्ठ क्या होगा भाई, अच्छा एक चीज याद रखना, इतना पूरा क्षेत्रफल क्या होगा, एक ये होगा 2 पाई आर। भाई अक्सर क्वेश्चन में इस तरह का क्वेश्चन बनता है वक्र पृष्ठ को लेकर के कि एक तार है जो बेलन के वक्र पृष्ठ पर, पृष्ठीय क्षेत्र पर लपेटा गया है। ठीक है, तो बताइए तार की लंबाई क्या होगी यदि बेलन की त्रिज्या फला फला दी हो और बेलन की ऊंचाई इतनी हो, तार की लंबाई क्या होगी। तो उस तरह इस तरह का क्वेश्चन बनता है, तो फिर आपको वक्र पृष्ठ निकालना पड़ता है। तो वक्र पृष्ठ का फार्मूला होता है क्या भाई, 2 पाई आर इंटू एच। ठीक है, और अगर वो कह दे कि संपूर्ण पृष्ठ, तो संपूर्ण पृष्ठ में आपके दोनों जो सिरे हैं उनका क्षेत्रफल जुड़ जाता है। यानी कि आप इसमें 2 पाई आर एच में क्या जोड़ दीजिए, 2 पाई आर स्क्वायर और जोड़ दिए, ये आपका संपूर्ण पृष्ठ हो जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन।